सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी के अध्याय नंबर 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 9 का अध्ययन हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। जो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समानांतर हैं, के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। अब इस भुजा जो BD पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q, वो इस प्रकार स्थित हैं कि जो BQ ये Q बिंदु मान लेते हैं, इसको P बिंदु मान लेते हैं कि जो DP है, ये जो DP है ये BQ के इक्वल है, यानी ये भुजा इस भुजा के इक्वल हमें दिया हुआ है। तो दर्शाई कि APD अगर इसको इससे मिला देते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं, और BQC वो CQB के सर्वांग सम आएगी। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि पहले पार्ट में कि APD ये भुजा इस भुजा के समान, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। और फिर सर्वांग समता नियम से हमें सिद्ध करना है कि जो AP है वो CQ के इक्वल है। फिर दूसरा हमें AQB ये त्रिभुज यानी A को Q से मिला देने पर AQB, और दूसरी भुजा CPD P को C से मिलाने पर तो CPD। फिर ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या आएंगी, सर्वांग सम आएंगी, जिसमें AQ और CP क्या होंगे, बराबर। और अंत में हमें प्रूव करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है कि त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज, इसलिए जिसकी भुजा AD और BC के बराबर भी है और समानांतर भी है, और भुजा AD और BC के समानांतर है और बराबर भी है, और साथ ही DP बराबर है BQ हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि जो भुजा APD है वो CQB के सर्वांग सम है। हमें पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में APCQ को सिद्ध करना है, तीसरे पार्ट में AQB त्रिभुज CPD के त्रिभुज के सर्वांग सम है, चौथा AQ बराबर है CP, और पांचवा APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। हमें प्रमाण, अब हम प्रमाण कर लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम चेक करेंगे कौन से दो पार्ट हैं जो आपस में बराबर हैं, कि तीन भाग में बराबर दिखाने होते ताकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम जाए। सबसे पहले जो ये भुजा है AD भुजा है वो BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं जो त्रिभुज की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। दूसरा जो BQ है वो DP के बराबर है, DP इजिकल टू BQ, ये भुजा इसके बराबर है, हमें दिया गया है। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर देखिए। और ये कोण, अगर इसको हम कोण 1 मान लेते हैं और इसको कोण 2 मान लेते हैं, तो कोण 1 बराबर है कोण 2, क्योंकि BC भुजा AD के समानांतर है, क्योंकि AD समानांतर है BC के, और ये एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए जो अंत कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2, ये हमें दिया गया है। अतः त्रिभुज APD और CQB में जो सबसे पहले जो BC है वो बराबर है AD के, इन त्रिभुज की BC भुजा और त्रिभुज की AD भुजा आपस में बराबर है। ये क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सामने सामने की भुजाएं हैं, ये दिया है हमें, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है, हमें भी लिखा हुआ हमने कि जो BC जो हमारे पास BC भुजा वो AD के बराबर और समानांतर भी है। जो दूसरा जो भुजा BQ है वो CP के बराबर है, ये भी आपको दिया गया है, ये भी हमें दिया गया है। और तीसरा जो कोण 1 है त्रिभुज BQC का और उसका कोण 2 वो भी बराबर है। क्यों? क्योंकि जो AD भुजा है वो BC के समानांतर है, और BD एक तिर्यक रेखा है, BD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, और उसके एकांतर कोण क्या होंगे, अतः इसलिए जो आपके एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण है, ये अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि AD भुजा BC समानांतर और BD एक तिर्यक रेखा, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर है। अतः BC भुजा AD के बराबर, BQ भुजा CP के बराबर, और कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अतः इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर दी गई है, ये भुजा इसके बराबर दी गई है, उनके बीच का एक कोण 1 कोण 2, तो भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, अतः
अतः साइड एंगल साइड नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है आपकी, त्रिभुज ए पी डी, वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज सी क्यू बी के। जो जो त्रिभुज सी क्यू बी के क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। ये हमें सिद्ध करना था सबसे पहले पार्ट में। तो किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से जो ए पी डी है सर्वांग सम हो जाएगी सी क्यू बी के। ये हमने पहला पार्ट हमने सिद्ध किया। ये तो क्योंकि ए जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है, और जो बी क्यू भुजा है वो डी पी पी डी के बराबर है। जो बी क्यू है वो आपको सी डी पी के बराबर दिया गया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी पी सी, इट इज़ नॉट सी पी, इट इज़ डी पी, क्योंकि हमारा ये भुजा जो बी क्यू भुजा है वो डी पी के बराबर आपको दी गई थी। तो अतः जो ए पी डी भुजा है वो सी क्यू बी के सर्वांग सम होगी। तो ये पहला पार्ट हमारा। दूसरे पार्ट में क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग समता नियम से जो भुजा आपकी सबसे जो ए पी भुजा है, ए पी वो किसके बराबर आएगी, सी क्यू के बराबर आ जाएगा। यह सेकंड पार्ट हमने सिद्ध किया। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। अब थर्ड पार्ट में त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में, त्रिभुज सी पी डी में अब इन त्रिभुजों में देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, सबसे वही ये ए बी भुजा डी सी के बराबर है, बी क्यू भुजा ये डी पी के बराबर है, और जो ये कोण नंबर 3 है वो कोण नंबर 4 के बराबर आएगा। तो वैसे ही जो हमने इन दोनों त्रिभुजों सर्वांग सम, ऐसे इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। कैसे, जो ए बी भुजा है वो डी सी के बराबर है। सबसे पहले जो ए सी भुजा है, ए बी भुजा है वो डी सी के बराबर है। क्यों दिया है, ये दिया गया है, आपको दिया है। जो दूसरी भुजा है हमारे पास, जो बी क्यू भुजा है त्रिभुज ए बी क्यू की, वो डी पी के बराबर है। ये भी आपको दिया गया है, दिया है। और तीसरा जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर, वही सेम नियम से, क्योंकि जो ए बी भुजा है वो समानांतर डी सी के, और बी डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंतकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतकोण नियम से, एकांतर अंतकोण नियम से जो दोनों कोण हैं क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अतः साइड एंगल साइड नियम से, अतः एस ए एस नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज ए क्यू बी है वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज सी पी डी के। ये हमारा चल। और इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट जो कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इसकी जो सभी भुजाएं हैं इसकी सभी भुजाओं के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो ए क्यू भुजा है वो पी डी के बराबर आ जाएगी, जो ए क्यू भुजा है वो सी पी के बराबर, सी पी के बराबर हमारी आ जाएगी। ये फोर्थ पार्ट हमने सिद्ध किया। अब अंतिम पार्ट, फिफ्थ पार्ट हमने क्या सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू, तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध करना है। जैसे हम सिद्ध कर चुके हैं, तो लास्ट पार्ट ये जो आपका 5वां पार्ट है, यहाँ जो सबसे पहले, क्योंकि त्रिभुज जो ए पी डी, जो पहले पार्ट में हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज ए पी डी जो सर्वांग सम है सी क्यू बी की, ये हमने सिद्ध किया था। तो आपकी ये भुजा ए पी भुजा बी क्यू सी के बराबर आएगी। तो ए पी बराबर है क्यू सी। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए पी डी जो सर्वांग सम थी त्रिभुज सी क्यू बी की, हमने पहले पार्ट में हमने सिद्ध किया था। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थी, तो जो उसकी ए पी भुजा क्यू सी के बराबर आएगी। और दूसरी जो भुजा ए क्यू है, ए की भुजा पी सी के बराबर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने तीसरे पार्ट में सिद्ध किया था कि त्रिभुज ए क्यू बी वो सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के। भाई ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा आपस में बराबर है। ये दोनों सर्वांग समता नियम से उसकी सभी संगत भाग जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने क्या सिद्ध किया, क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो ये भुजा इसके बराबर आएगी, और ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो ये भुजा इसके बराबर आएगी। अतः ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा, अतः किसी समांतर चतुर्भुज की अगर आमने सामने की भुजाएं
बराबर हो जाती हैं तो समानांतर भी होंगी। अतः जो ए पी सी क्यू चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर है। इसलिए जो ए पी सी क्यू है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं, दोनों पेयर ए पी क्यू सी के बराबर है और ए क्यू पी सी के बराबर है, तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाती है। आप इसको समांतर चतुर्भुज ये जो ये कोण है, कोण नियम से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर आएगा तो ये कोण अपने आप इस कोण के आमने सामने के कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो ये कोण इसके बराबर भी आएगा, और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा, तो आमने सामने भुजा अगर बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। अतः हमने इन सभी पार्ट्स को सिद्ध किया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। तो यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण BD पर A शीर्ष से AP लंब है और C शीर्ष से CQ लंब है। तो यानी कि जो AP और CQ हैं वो क्या है, A बिंदु और C बिंदु से विकर्ण BD पर क्या डाले गए, लंब डाले गए। तो दर्शाई कि त्रिभुज जो APB है, ये त्रिभुज CQD के APB सर्वांग सिद्ध करनी, CQD ये हमें सिद्ध करना है, CQD के सर्वांग सिद्ध करना। और दूसरा जो भुजा AP है वो CQ के बराबर हमारी आएगी, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AP लंब है BD के ऊपर और CQ लंब है, जो यानी ये भुजा इसके ऊपर लंब है और ये भुजा इसके ऊपर लंब है, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना हमने कि जो APB है, APB यानी APB भुजा जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम होगी CQD के, ये हमें सिद्ध करना है। तो CQD के क्या आएगी, सर्वांगसम आएगी, हमें सिद्ध करना है। और दूसरा AP बराबर है CQ भी हमने सिद्ध करना है। हमने ये दोनों, ये सर्वांगसम और इन दोनों भुजाओं को बराबर हमने सिद्ध करना है। ये जो लंब है AP और CQ वो बराबर आएंगे, तो उसको प्रमाण हम कर लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कौन से दो पार्ट्स हैं जो बराबर हैं। तो AB भुजा है वो DC के बराबर है, जो AB भुजा है वो DC के बराबर। क्यों? क्योंकि दिया है। कहाँ दिया है? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। दूसरा जो ये कोण है, इसका ये कोण APB कोण त्रिभुज, जो APB कोण है और इस त्रिभुज का CQD कोण वो भी बराबर दिया है। क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर 90 डिग्री, भाई ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। और तीसरा जो कोण 1 है वो कोण 2 को, यानी इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2, जो त्रिभुज का कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर। क्यों? क्योंकि DC भुजा AB के समानांतर है और DB एक तिर्यक रेखा है, तो दो भुजाओं को काटने वाली रेखा की जो तिर्यक, अगर वो समांतर रेखाएं हैं तो जो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि जो DC भुजा है वो AB के समानांतर है, क्योंकि DC समानांतर है AB के, और DB एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण नियम से ये दोनों कोण क्या आएंगे, बराबर है। अतः हमने क्या सिद्ध किया कि इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण इसके बराबर 90 डिग्री, कोण 1 कोण 2 बराबर, और ये भुजा इस भुजा के दो, तो कोण भुजा समरूपता नियम से, अतः कोण एंगल साइड, कोण समरूप भुजा सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है APB वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज
सी क्यू डी के। ये हमने पहले पार्ट में हमने सिद्ध करना था, ए पी बी सी क्यू डी के समानांतर को, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि सर्वांग हो जाएगा। यानी इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या दिखाया, सर्वांग। अब सर्वांग समता नियम से पहला पार्ट हमने सिद्ध किया, ये पहला पार्ट हमने सिद्ध कर चुके हैं। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि जो ए पी सी क्यू के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के। अतः जो भुजा ए पी है, अतः जो ए पी भुजा है किसके बराबर आएगी, सी क्यू, यानी जो लंब है वो क्या आएंगे, बराबर है किससे, सी पी सी टी से। क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उसके सभी अंक क्या होते हैं, समान, यानी कि जो ए पी भुजा वो सी क्यू के बराबर आएगी, जो ए पी भुजा वो सी क्यू के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।